आकाश की शांति, चांद की उजली छटा। पर क्या होता है जब चांद के प्रकाश पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, जब पूर्णिमा के पावन दिन भी अंधेरे की चादर ओढ़ लेती है? क्या वह अंधियारा सिर्फ खगोलीय घटना है या इसमें छुपा है जीवन भावात्माओं का गहरा संदेश? आज हम बात करेंगे 2026 का चंद्र ग्रहण, जो पूर्णिमा की पवित्रता और ग्रहों की शक्ति को एक साथ सामने लाता है। साल 2026 में पहला चंद्र ग्रहण होगा। यह 3 मार्च मंगलवार को फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर दिखाई देगा। होली होलिका दहन के दिन के साथ सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ा हुआ है। ग्रहण का जो समय रहेगा, ग्रहण आरंभ होगा 2:14 से। आंशिक ग्रहण होगा 3:20 पर। ग्रहण का सर्वाधिक समय 5:04 पर होगा। आंशिक ग्रहण समाप्त होगा 6:47 पर और ग्रहण का अंत होगा 7:53 पर। ध्यान दें, इसका पूरा दृश्य भारत में आकाश में दिखाई देगा क्योंकि यह ग्रहण पूर्णिमा पर हुआ है। आकाश भारत में पूर्ण ग्रहण दिखाई देगा। इस ग्रहण के अलावा एक और चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को होगा, लेकिन भारत में वह दिखाई नहीं देगा, इसलिए धार्मिक नियम भारत में लागू नहीं होंगे। सूतक काल कब से कब तक रहेगा? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण से पहले एक अवधि आती है जिसे कि सूतक काल कहते हैं। यह समय मानवीय और ग्रहण संबंधी अनिष्टता से बचने के लिए शुभ कार्यों को टाला जाता है। सूतक काल का जो समय रहेगा वो लगभग ग्रहण से 9 घंटे पहले का रहेगा। माना जाता है कि यानी सुबह से ही आप सावधानी रख सकते हैं। लगभग सुबह 9 बजे के आसपास से ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं में सूतक के दौरान निम्नलिखित कार्य टालने की सलाह दी जाती है। भोजन का परोसन बंद करना चाहिए। पूजा पाठ मतलब मंदिरों के कपाट बंद कर देने चाहिए। मंदिर में प्रवेश नहीं होगा। मंगल कार्य जैसे गृह प्रवेश आदि आदि नहीं होंगे। गर्भवती महिलाएं और बच्चों को विशेष सावधानियां रखनी है। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान कोई भी चीज़ चाकू से नहीं काटनी है। बस अपने शांत मन से बैठकर भगवान का नाम जाप करना है कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे। चंद्र ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना है नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संकेत माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता, भाव शक्ति का प्रतीक है। जब उसी पूर्णिमा पर ग्रहण लगे तो हमारे मन के भीतर की छाया और प्रकाश दोनों का मुकाबला दिखता है। हमेशा कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान मन की अशांति और संदेह उभरते हैं और इसका प्रभाव मन, विचार और जीवन की गति पर पड़ता है। ग्रहण के समय में हमें क्या करना चाहिए और ग्रहण के बाद हमें कौन से उपाय करने चाहिए? ग्रहण में शांत वातावरण रखें, टीवी मोबाइल को बंद रखें, घर में ग्रह क्लेश वगैरह ना करें। जब ध्यान मंत्र का उच्चारण करें, विशेष रूप से चंद्र से जुड़े हुए मंत्र बोले, जैसे ओम शम चंद्राय नमः। भगवान चंद्रमा के ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करके आप उसके पड़ने वाले प्रभाव पर कम असर होगा। ग्रहण के समय भोजन बिल्कुल भी ना करें। कोई भी खाने पीने की चीज़ ग्रहण के दौरान ना करें। ग्रहण के समाप्ति के बाद ही घर को स्वच्छ कर कर खुद स्नान कर कर ही भोजन ग्रहण करें। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान मन, शरीर और चेतना को शुद्ध करने की विधि होती है। दान पुण्य करें। भोजन, वस्त्र, पानी दान करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। चंद्र ग्रहण है तो हमें सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए, जैसे कि चावल, आटा, चीनी, दूध, इन चीज़ों का दान करें। ग्रहण के समय में उपयोग शांति, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए करें। पुराणों में कहा गया है कि ग्रहण की समय की साधना मन की अशुद्धि को दूर करती है। विशेष मंत्रों का जाप ग्रहण काल में भविष्य निर्माण और सकारात्मक ऊर्जा का आधार बनता है। वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण केवल पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की रेखीय स्थिति है जिसमें पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यहाँ कोई अशुभ शक्ति नहीं होती, लेकिन धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं और मनोवैज्ञानिक प्रभाव इसे शुभ अशुभ से साथ जोड़ती हैं।
चंद्र ग्रहण हमें याद दिलाता है जैसे चांद की रोशनी को पृथ्वी की छाया छिपा देती है, वैसे ही हमारे जीवन में परिस्थितियां भी प्रकाश छुपा देती हैं। पर याद रखिए, आस्था, श्रद्धा और सकारात्मक योग हमेशा छाया से ऊपर उठती है। ग्रहण केवल आकाश की घटना नहीं है, यह मन की चमक को परखने का अवसर है।